जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हम यमुना नदी और अलकनंदा नदी तंत्र को समझा चुके हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, पहले जो जनरल इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भागीरथी नदी की लंबाई राज्य में कितनी है, तो 205 किलोमीटर है। जबकि मैं इससे पहले अलकनंदा नदी को बता चुका हूँ 195 किलोमीटर बहने के बाद वो देवप्रयाग में पहुँच चुकी थी। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है। कितनी है? 96 किलोमीटर है। लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ बुकों में ये 90 किलोमीटर भी छप के आ रहा है। ये बात याद रखना। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर, यानी आप सीधे याद रखना, देर तक याद रहेगा। 25 किलोमीटर याद है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। कब किया गया? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। दोस्तों, ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और भागीरथी गंगा नदी 4 जनपदों में बहती है। कौन कौन? उत्तरकाशी में, टिहरी में, पौड़ी में और हरिद्वार। राज्य के कितने जनपदों में बहती है? तो 4 जनपदों में बहती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जनरली याद होने चाहिए। अब दोस्तों, ये मैप मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देख लो, गौमुख से गंगा नदी निकल रही है। ठीक है, रुद्रगेरा हिमनद से सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिल रही है? रुद्रगंगा भोज घाट मिल रही है सबसे पहले, और उसके बाद रुद्रगंगा मिल रही है। ठीक है, तो हम सीधे आगे नदी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भागीरथी नदी की। तो दोस्तों, जो भागीरथी नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। और अगर पूछे गौमुख की बनावट किसके समान है, तो राजस्थान के माउंट आबू के समान है। अगर पूछे, देखो ये जनरल चीज़ें इसलिए हैं कि पूछ सकते हैं माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, राज्य में भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है, जो ये गौमुख से निकलती है। गौमुख से देवप्रयाग तक जो इसकी लंबाई है कितनी है? 205 किलोमीटर है। और सभी नदियों में सबसे प्राचीन नदी पूछे तो भागीरथी नदी क्या है? राज्य की सबसे प्राचीन नदी है। कौन सी? भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी पर स्थित जो जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, खेड़ी जलप्रपात स्थित है। अगर पूछे खेड़ी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके अलावा याद रखना भटवाड़ी जलप्रपात। कौन सा? भटवाड़ी जलप्रपात। या तो अगला बरसू जलप्रपात। दोस्तों, ये खेड़ी, भटवाड़ी, बरसू, ये जलप्रपात आपके किस पे हैं? भागीरथी नदी पर स्थित है। और भागीरथी नदी पर स्थित जो झील बनाई गई है, जोशियाड़ा झील। अगर पूछे जोशियाड़ा झील, एक कृत्रिम जोशियाड़ा झील, कृत्रिम झील किस पे है? कृत्रिम झील है। ठीक है, किस नदी पर बनाई गई है? तो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ठीक है, तो हमने देखा गौमुख से निकल रही थी, 205 किलोमीटर था। जोशियाड़ा झील कृत्रिम झील बनाई गई थी। खेड़ी और बरसू भटवाड़ी जलप्रपात इस पर स्थित हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि इस पर जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है। दोस्तों, मैंने इनको सीधे शॉर्ट ट्रिक से बना रखा है। चैप्टर 14 के नाम से परीक्षा वाणी सीरीज के अंतर्गत आपको मिल जाएगा कि मनपाला लोहार से लेकर जान हनुमान से। ठीक है, तो ये इसमें मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट और सेकंड किस पे है? भागीरथी नदी पर है। पाला मनेरी परियोजना किस पे है? भागीरथी नदी पर। लोहारी नाग परियोजना किस पे है? भागीरथी नदी पर स्थित हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो भागीरथी नदी पर स्थित है। मनेरी भाली जो फर्स्ट है 90 मेगावाट की परियोजना है। जो सेकंड है 304 मेगावाट की परियोजना है। पाला मनेरी 480 मेगावाट की परियोजना है। और लोहारी नाग इनमें सबसे अधिक 600 मेगावाट की परियोजना है। आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। दोस्तों, भागीरथी वो आकाश गंगा के संगम पर स्थित है, गोमुख स्थित है। कौन सा है? गोमुख स्थित है। ठीक है, भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पे हर्षिल उत्तरकाशी स्थित है। अगर पूछे हर्षिल उत्तरकाशी किसके संगम पे है, तो भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पर स्थित है।
भागीरथी और हत्याहारिणी नदी के संगम पर मुखवा के निकट उत्तरकाशी में स्थित है। यानी जो मुखवा के नज़दीक, अगर पूछे मुखवा के निकट किन भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है, तो हत्याहारिणी नदी मिलती है। और भागीरथी और वरुणा नदी का संगम उत्तरकाशी में होता है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पूछ सकता है कि हर्सिल में कौन मिलती है, गौमुख के समीप कौन मिलती है, उत्तरकाशी में कौन सी नदी मिलती है भागीरथी में। अब अगर हम बात करें भागीरथी की सहायक नदी की, तो रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, जलकुड़ी नदी, भिलंगना नदी, पिलंग नदी, घाट, ठीक है। तो ये क्या है, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले रुद्र गंगा की, कौन सी, रुद्र गंगा की, तो दोस्तों अगर पूछे रुद्र गंगा कहाँ से निकलती है, तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। अगर इसके एमसीक्यू चाहिए होंगे आपको, तो इसके एमसीक्यू मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारे के सारे इसी चैप्टर से एमसीक्यू बने हैं। चैप्टर को पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है। तो जो रुद्र गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है। अगर पूछे भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो रुद्र गंगा है। और कहाँ से निकलती है, तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी बात करें हम जाड़ गंगा की। जाड़ गंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो थांगला दर्रे चीन से निकलती है। कहाँ से निकलती है, थांगला दर्रे से निकलती है जाड़ गंगा। और जाड़ गंगा को ही क्या कहा जाता है, जानवी नदी या जानवी घाट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जाड़ गंगा को, जो थांगला दर्रे चीन से निकलती है। थांदला हो रखा है, थांगला दर्रे चीन से निकलती है। जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, तो भैरव घाटी लंका नामक स्थान पे होता है। कहाँ पे होता है, भैरव घाटी लंका नामक स्थान पे होता है। जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन भैरव घाटी कहाँ पे होता है, लंका नामक स्थान पर होता है। और दोस्तों इसी भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अगर पूछे उत्तराखंड में भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर, जहाँ पर भागीरथी नदी से कौन मिलती है, जाड़ गंगा मिलती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना यहीं पर स्थित है। अगर भैरव घाटी में स्थित है, और अगर पूछे भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो जाड़ गंगा पर स्थित है, जो थांगला दर्रे से चीन से निकलती है। इसी को जानवी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे क्या है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और दोस्तों इतना डीप जाएगा नहीं, लेकिन अगर जाएगा तो जानवी नदी की जो सहायक नदी हैं वो बारीगन घाट और चोर घाट है। चोर घाट तो आपको याद रहेगी, याद रखना, जानवी के दिल चुराने वाला चोर है। ठीक है, तो चोर घाट क्या है, बारीगन घाट और चोर घाट क्या है, जाड़ गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, पहली थी रुद्रगेरा नदी, अब दूसरी थी जाड़ गंगा मिलती है, उसके बाद मिलती है इसमें केदार गंगा। दोस्तों केदार गंगा जो है, केदार ताल उत्तर काशी से निकलती है। एक चीज़ याद रखना, सिंपल तरीके से पूछेगा केदार ताल कहाँ स्थित है, तो हर कोई मोस्टली जिसको पता नहीं होगा या जिसने पढ़ा नहीं होगा वो सीधे रुद्रप्रयाग लगाएगा। ठीक है, लेकिन केदार ताल कहाँ पे, आपके उत्तर काशी में स्थित है, जहाँ से केदार गंगा निकलती है। ठीक है, और केदार ताल अगर पूछे किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, जो केदार गंगा है, केदार ताल से निकलती है उत्तर काशी से, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और केदार गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, गंगोत्री में होता है, जो 4 धामों में क्या है, एक धाम है गंगोत्री। ठीक है, तो इस गंगोत्री के समीप क्या होता है, केदार गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भागीरथी नदी थी, रुद्र गंगा थी, जाड़ गंगा थी, केदार गंगा थी। अब मिलती अगली सहायक नदी है इसकी अस्सी गंगा या असीम घाट भी कहा जाता है। अस्सी गंगा डोंडी ताल उत्तर काशी से निकलती है। डोडी ताल कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर काशी में स्थित है। इसी डोडी ताल से क्या निकलती है, असीम गंगा निकलती है। और इस असीम गंगा, जो डोडी ताल से जो असीम गंगा निकलती है, इस असीम गंगा और भागीरथी का जो मिलन होता है गंगोरी नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे, गंगोरी नामक स्थान पर होता है। ठीक है, और इसकी जो अगली सहायक नदी है सिया गंगा और भागीरथी का मिलन झाला में होता है। सिया गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, झाला नामक स्थान पर होता है। इसके बाद एमसीक्यू वाला वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत जल्दी कवर होगा।
बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सियाह गंगा इसकी अगली सहायक नदी थी वो झाला में मिल रही थी। देखो रुद्र गंगा थी रुद्रगेरा ग्लेशियर से, जाड़ गंगा थी भैरव घाटी में मिल रही थी, थांगला दर्रे से निकल रही थी, केदार गंगा थी केदार ताल थलिया सागर से निकल रही थी, गंगोरी में मिल रही थी, असीम गंगा डोंडी ताल उत्तरकाशी से निकल रही थी, गंगोरी में मिल रही थी, और सियाह गंगा जो है मिल रही थी कहाँ पे, झाला नामक स्थान पर मिल रही थी। तो देखो ये भागीरथी की मुख्य सहायक नदियां हैं रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सियाह गंगा। ये क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें भिलंगना नदी की, अगर मुख्य सहायक नदी पूछे तो भिलंगना नदी क्या है, भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। और राज्य में इसकी लंबाई पूछे तो 110 किलोमीटर है, जबकि मैंने अभी कहा भागीरथी की कितनी है, 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। अलकनंदा जो मिलेगी 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो जो भिलंगना नदी है कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। और इस खतलिंग ग्लेशियर की खोज अगर पूछे किसने की थी, तो इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने क्या की थी, खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। ठीक है, गढ़वाल का जो ताल है सहस्त्र ताल इसी खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। कौन सा, सहस्त्र ताल, आपको अगर ताल पड़े हैं तो। ठीक है, और भागीरथी और भिलंगना का मिलन टिहरी में होता है। कहाँ पे होता है, टिहरी में भागीरथी और भिलंगना का मिलन होता है। जहाँ पे ये मिलन होता है गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ आदि नामों से जाना जाता है। और अगर पूछे कौन सा प्रयाग जलमग्न हो गया है, तो गणेश प्रयाग टिहरी डैम के कारण जलमग्न हो गया है। ठीक है, भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियों में अगर पूछे मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, नैलचामी घाट, ये इसकी मुख्य सहायक नदी हैं। जैसे हमने देखा था भागीरथी की कौन, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सियाह गंगा थी। तो भिलंगना की क्या है, मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा और नैलचामी घाट क्या है, इसकी सहायक नदी हैं। और अगर पूछे क्या भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, भिलंगना नदी है। ठीक है, दूध गंगा खतलिंग ग्लेशियर के समीप दूध गंगा हिमनद से निकलती है। कौन सी, दूध गंगा। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पे बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार एक अभी आजकल बहुत फेमस रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो बाढ़ आई थी, भूस्खलन हुआ था कुछ टाइम पहले जुलाई में, तो बहुत चर्चा का विषय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बूढ़ा केदार में क्या है, बाल गंगा और धर्म गंगा और बाल गंगा का मिलन। अगर पूछे धर्म और बाल गंगा का मिलन कहाँ पे होता है, तो बूढ़ा केदार में होता है। और बूढ़ा केदार मंदिर में गुरु कैला पीर का मेला लगता है। अगर एक क्वेश्चन है कि गुरु कैला पीर का मेला कहाँ लगता है, तो बूढ़ा केदार में लगता है। ठीक है, और जो बूढ़ा केदार ये मंदिर है जहाँ पे धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है, ये किस शैली में बना है, तो यामुन शैली में बना हुआ मंदिर है। किस शैली में, यामुन शैली में बना हुआ मंदिर है, जहाँ पे गुरु कैला पीर का मेला लगता है और धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है। बूढ़ा केदार मंदिर में राष्ट्रीय दीपावली के एक माह बाद दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, एक माह बाद वहाँ पे क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। और अगर पूछे बूढ़ा केदार मंदिर जो क्या है, जहाँ पे क्या है, धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है, जो यामुन शैली में बना है, किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो बालखिल्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस पर, बालखिल्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, तो ये बूढ़ा केदार के संबंध में हो गए। और दोस्तों यहाँ पे जो धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है, इसके बाद आगे जा करके ये बाल गंगा के नाम से जानी जाती है। और यही बाल गंगा आगे जा करके क्या होती है, भिलंगना नदी में मिलती है। और अगर बाल गंगा और भिलंगना का मिलन पूछे तो घनसाली नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे होता है, घनसाली नामक, ये भी आजकल भूस्खलन के कारण बहुत चर्चा का विषय रहा। ठीक है, तो घनसाली नामक स्थान पर होती है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन, इसके बाद भागीरथी आगे मिलती है गणेश प्रयाग धनुष तीर्थ के बाद। और ये आगे जब मिलती है, आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में। यानी 195 और 205 किलोमीटर का जो ये मिलन है, ये देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग को ही समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, अगर पूछे समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया, देवप्रयाग को कहा गया। और किसमें कहा गया है, तो षष्ठी लक्ष्य संहिता में कहा गया है। किसमें कहा गया है, षष्ठी लक्ष्य संहिता में कहा गया है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि अलकनंदा को बहु कहते हैं, 195 किलोमीटर है। और भागीरथी सास के नाम से 205 किलोमीटर के नाम से समस्त तीर्थों के शिरोमणि नामक स्थान पर मिलती है, यानी देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है।
ठीक है। और देवप्रयाग के बाद ये आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसकी 96 किलोमीटर राज्य में लंबाई है और भारत में 25-25 किलोमीटर है और राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई थी। ठीक है। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा नीचे में जाओ, इसमें न्यार नदी मिलती है ब्यासघाट फूलचट्टी में ब्यासघाट फूलचट्टी में मिलती है, न्यार नदी मिलती है। और इसी जहाँ पर ये न्यार नदी मिलती है, किसमें? गंगा नदी में। इस स्थान को इंद्रप्रयाग कहा गया है। इससे पहले जो प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ज्योग्राफी वालों के पास पूछा गया था कि इंद्रप्रयाग कहाँ स्थित है। तो ये ब्यासघाट फूलचट्टी में क्या है? इंद्रप्रयाग स्थित है, जहाँ पे क्या होती है? न्यार नदी मिलती है। और दोस्तों जो ये न्यार नदी है, ये पूर्वी और पश्चिमी न्यार से मिलकर बनती है न्यार नदी। ठीक है। और ये पूर्वी, अगर पूछे पूर्वी और पश्चिमी न्यार का मिलन कहाँ पे होता है, तो सतपुली नामक स्थान पे क्या होता है? इस पूर्वी और पश्चिमी न्यार का मिलन होता है। कहाँ पे? सतपुली नामक स्थान पर होता है। ठीक है। तो दोस्तों जो पूर्वी न्यार है, दूधातोली जखमोली धार से निकलती है और शूसी या कैन्यूर घाट के नाम से निकलती है। किसके नाम से? शूसी या कैन्यूर घाट के नाम से निकलती है पूर्वी न्यार नदी। ठीक है। और पूर्वी न्यार नदी शूसी दूधातोली से निकलती है। तो पूर्वी न्यार नदी की लंबाई दूधातोली से सतपुली तक 109 किलोमीटर है। 109 किलोमीटर है, याद करो यहीं पे 109 पूर्वी न्यार की जो दूधातोली से निकल रही थी। और 110 किलोमीटर मैंने बताया किसकी लंबाई है? भिलंगना की लंबाई है। जबकि जो पश्चिमी न्यार है वो भी दूधातोली से निकलती है, लेकिन ये किस नाम से? श्योली या डाइजोली घाट के नाम से निकलती है। दोनों कहाँ पर मिलती हैं? पूर्वी और पश्चिमी सतपुली में मिलती है। और इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है, जबकि 72 किलोमीटर किसकी है? मंदाकिनी नदी की लंबाई है। ठीक है। और ज्वालपा देवी प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? पश्चिमी न्यार के तट पर स्थित है ज्वालपा देवी मंदिर, पौड़ी में। ठीक है। तो देखो दोस्तों, पूर्वी न्यार 109 किलोमीटर, पश्चिमी न्यार 78 किलोमीटर, दोनों दूधातोली से निकलती हैं। मिलती कहाँ पे हैं? सतपुली में मिलती हैं। और सतपुली से आगे बढ़ करके ये ब्यासघाट फूलचट्टी में क्या होती है? गंगा नदी से मिलती है, जहाँ पे क्या बोलते हैं? एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब दोस्तों गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसमें चंद्रभागा नदी मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो ऋषिकेश में। इसमें कौन सी नदी मिलती है? चंद्रभागा नदी मिलती है गंगा नदी में। अगर पूछे गंगा और चंद्रभागा का मिलन कहाँ पे होता है, तो ऋषिकेश में होता है। और चंद्रभागा नदी निकलती कहाँ से है? तो मसूरी के चंदबाड़ी ताल से निकलती है। मसूरी के चंदबाड़ी ताल से क्या होती है? ये चंद्रभागा नदी निकलती है, जो ऋषिकेश में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें मिलने वाली नदी है सोंग नदी। कौन सी नदी है? सोंग नदी स्थित है। और दोस्तों जो ये सोंग नदी है, सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। अगर पूछे दून घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है, तो सोंग नदी है। और सोंग नदी जो निकलती कहाँ से है? तो सुरकंडा के टिहरी के सुरकंडा की पहाड़ियों से निकलती है। टिहरी में सुरकंडा की पहाड़ियों से निकलती है ये सोंग नदी। और गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो रायवाला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। रायवाला में क्या होती है? गंगा नदी से ये सोंग नदी मिल जाती है। कहाँ पे? रायवाला में। तो और सोंग नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं सिसवा और वाल्दी हैं। कौन सी हैं? सिसवा और वाल्दी क्या हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। किसकी? सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं सिसवा और वाल्दी। और जो ये सिसवा है, इसकी दो प्रमुख सहायक नदी हैं, रिस्पना और विंदाल। कौन सी हैं? रिस्पना। अगर पूछे रिस्पना और विंदाल किसकी सहायक नदी हैं, तो सिसवा की सहायक नदी हैं। जबकि सिसवा किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी की। और सोंग कहाँ से निकलती है? सुरकंडा से निकलती है, रायवाला में मिलती है। ठीक है। और गंगा नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों? तो सोलानी घाट है। अगर पूछे गंगा नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? सोलानी घाट है। कौन सी है? सोलानी घाट राज्य की अंतिम नदी है, अंतिम नदी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ये सोंग नदी है, इसी सोंग नदी पर माल देवता जलप्रपात, अगर पूछे माल देवता जलप्रपात किस पे है? सोंग नदी पर स्थित है। जबकि जो रिस्पना नदी है, रिस्पना पे शिखर जलप्रपात स्थित है। शिखर जलप्रपात किस पे है? रिस्पना नदी पर स्थित है। ठीक है। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। 7 जनपदों के 30 विकासखंड के 134 ग्राम पंचायतों से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया? भागीरथी नदी तंत्र से लेकर गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट किया। इसके बाद हम बात करेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन इसके MCQ जरूर लगाना।